बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ ईद स्पेशल चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो चावल का एक एक दाना है वो बिल्कुल खिला खिला है और चिकन भी बिल्कुल परफेक्टली कुकड हुआ है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी चिकन लिया है और मैंने विद बोन और बोनलेस दोनों पीसेस लिए हैं। आप चाहे तो बस बोनलेस ले सकते हैं, लेकिन मेरे घर में विद बोन ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो मैंने विद बोन ही लिया है ज़्यादा। ये देखिए, आप चाहे तो बस बोनलेस ले सकते हैं, क्योंकि जो चिकन टिक्का है वो ज़्यादातर बोनलेस पीसेस के साथ ही बनाया जाता है। तो अब हम इसे सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है सबसे पहले 2 छोटे चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही। ये मैंने 3 टेबलस्पून दही लिया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है। आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 छोटा चम्मच। इसके बाद हम इसमें तीखी वाली मिर्च डालेंगे 1 छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें जाएगा कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून। 1 छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे मैदा। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम लेमन जूस 2 छोटे चम्मच। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा। अगर आप 1.5 केजी तक चिकन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप 1 अंडा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1.5 केजी से ज़्यादा बना रहे हैं तब आपको एग इसमें 2 ऐड करना होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों तेल 2 छोटे चम्मच। इसे मैंने गरम नहीं किया है, ये नॉर्मल है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर 1/4 छोटा चम्मच। क्योंकि हम यहाँ पर चिकन टिक्का बना रहे हैं तो इसमें ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, इसे बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो ज़रूर ऐड करें। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे साइड में रखेंगे कम से कम आधे घंटे या 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। एक दिन पहले ही आप इसे मैरिनेट करके रख दें, उससे ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है 400 ग्राम प्याज, जिसे मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है, तो आप थोड़े ज़्यादा तेल में इसे गोल्डन ब्राउन कर लें। अगर आप कम तेल में करेंगे तो ये उतना क्रिस्पी नहीं होगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़े से तेल में इसे 3 बार में फ्राई कर लें। ऐसा करने से आपका तेल भी कम यूज़ होगा और आपके प्याज जो है वो भी बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई होंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कलर है इसका और बहुत ही क्रिस्पी है। तो सबसे पहले हम इसमें से 1/3 पार्ट जो है उसे निकाल के साइड में कर देंगे, जो हम बाद में लेयरिंग में यूज़ करेंगे। तो इसमें से 1/3 पार्ट मैं निकाल के अलग कर दे रही हूँ। इसके बाद ये जो बचा हुआ है इसे हमें अच्छे से हाथ से क्रश करना है, क्योंकि ये प्याज जो है वो बहुत ही क्रिस्पी है, तो ये हाथ से बहुत ही ईजिली क्रश हो जाते हैं। आप चाहे तो ये काम मिक्सर में भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से क्रश हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर दही ले लिया है, ये है 150 ग्राम दही। इसमें हमें इस प्याज को डाल देना है, क्रश किए हुए प्याज को। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 छोटे चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला, जो कि इस बिरयानी के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है एंड ट्रस्ट में ये बेस्ट बिरयानी मसाला है। आप एक बार इसे ट्राई करेंगे ना, आप यकीन करें, आप कभी भी मार्केट से बिरयानी मसाला या फिर कोई और रेसिपी फॉलो भी नहीं करेंगे आप। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। तो इसे मिक्स करके साइड में रखेंगे। यहाँ पर इसे मैरिनेट किए हुए हाफ़ एन आवर हो गया है। तो अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। आपको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। तो पैन में हम 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल देंगे और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके ये सारे पीसेस इसमें डाल देंगे।
और हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे जिससे कि जो चिकन है वो अंदर तक अच्छे से कुक भी हो जाए और इन पे अच्छा सा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा जो कलर है वो आ जाए, जो चिकन टिक्का पे होता है वैसा कलर आ जाए। तो आप इसे लो फ्लेम पर कुक करें और थोड़े थोड़े देर पे आप इसे इस तरह से पलट दें। तो ये देखिए यहाँ पर जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, प्यारा सा कलर भी आ गया है और अंदर तक अच्छे से कुक भी हो गए हैं, मैंने चेक कर लिया है। तो अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे और इसी तेल में हम बाकी के चिकन जो है वो उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ, दही वाली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसे। तो सारे पीसेस को हम बाहर निकालेंगे और इसी तरह से बाकी के जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लिया है और चिकन टिक्का में चिकन को कोयले का स्मोक भी दिया जाता है, लेकिन मेरे पास इस टाइम पे कोयला अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसे स्मोक नहीं दिया, लेकिन आप इसे ज़रूर स्मोक दें 5 मिनट के लिए, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आ जाता है। और ये मैंने आधा किलो बासमती राइस को आधे घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा है। मैंने इंडिया गेट बासमती राइस यूज़ किया है, तो इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये वही वाला तेल है जिसमें हमने अनियन को फ्राई किया था, ये वही वाला तेल है, 3/4 कप है ये। तो सरसों तेल को हम अच्छे से पहले गरम करेंगे, इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, दालचीनी, कुछ दाने काली मिर्च के और 3 लौंग हैं यहाँ पर मेरे पास। इन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको हम 10 से 20 सेकंड के लिए सौते करेंगे जिससे कि ऑयल में इन सबका फ्लेवर अरोमा आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हमें लो फ्लेम पर भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है, रॉ स्मेल है, वो चली जाए। लो फ्लेम पर आप इसे भूनिएगा। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने ऐसे ही रफली काट लिया है। और यहाँ पर इसमें नमक भी ऐड करेंगे जिससे कि जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो टमाटर है वो सॉफ्ट और पल्पी हो गए, आप देख सकते हैं, काफ़ी मैशी हो गया है ये। अब हम इसमें डाल देंगे दही, प्याज और मसाले को जो हमने मिक्स करके रखा था, फ्राइड अनियन, दही और मसाले को, वो यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम आपको लो पे रखना है। साथ में नमक भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक आपको ध्यान से ऐड करना है क्योंकि हमने नमक मैरिनेशन में भी ऐड किया था, टमाटर में भी ऐड किया था और यहाँ मसाले में भी ऐड किया है, तो आप ध्यान से हर स्टेज पे ऐड करें। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये पकना स्टार्ट नहीं हो जाता। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पे किया है और जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन नहीं जाते। ये देखिए, ये पकने लगा है, तो अब हम इसे कवर कर देंगे और मसाले के अच्छे से भुन जाने तक हम इसे पका लेंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए, सारा जो तेल था वो ऊपर ऊपर आ गया है, मसाले का कलर भी चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छे से भुन गया है, खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आपको इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। इसके बाद हमने जो चिकन को फ्राई करके रखा था वो यहाँ पर ऐड कर देंगे और चिकन डालने के बाद हम इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं और जो चिकन है वो भी पहले से ही कुक्ड है, तो हमें इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है। बस मसालों के साथ हमें चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है, जिससे कि मसाले जले भी ना और ये दोनों आपस में अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाया है। उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। मिक्स कर देंगे पहले से हम। बीच में मैंने 1-2 बार चलाया भी था इसे। आपको इसे लगातार ऐसे ही छोड़ नहीं देना है 3 से 4 मिनट के लिए। 1-2 बार आप इसे चला दें वरना ये बॉटम पे लग सकता है। तो चिकन यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ के नींबू का रस। फिर से मिक्स करेंगे इसे हम। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे साइड में रख देंगे। जो चिकन है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए चावल पकाएंगे बिरयानी के लिए।
तो सबसे पहले पतीले में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले, ये है दालचीनी, इसके साथ मैंने ले लिया है 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा टुकड़ा जावित्री का, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 छोटा चम्मच शाह ज़ीरा, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 स्टार एनीस। हरी मिर्च को मैंने 20 से आधा कर लिया है। इन सबको ऑयल में डालने के बाद हम इसे 10 सेकंड के लिए सौते करेंगे, जिससे कि ऑयल में इन सब का अच्छा सा जो अरोमा है वो आ जाए। मसालों को आपको यहाँ पर जलाना नहीं है, बस हल्का सा सौते कर दें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो पानी ऐड करते टाइम आपको इसे आधा कवर कर देना है। और इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर ढेर सारा पानी इसमें ऐड कर दिया। पानी आपको थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा रहेगा तभी उसमें चावल जो है वो अच्छे से खिले खिले बनेंगे, उन्हें स्पेस मिलेगा। अगर आप कम पानी डालेंगे तो आपका जो चावल है वो अच्छे से खिला खिला नहीं बनेगा, उसका जो दाना है वो टूट भी सकता है। तो नमक ऐड करेंगे 2 चम्मच। नमक आपको थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि जब हम इसे स्ट्रेन करेंगे तो नमक पानी के साथ निकल जाता है, तो आप नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। 1 छोटा चम्मच लेमन जूस भी हम इसमें ऐड करेंगे। और जब पानी में इस तरह से बॉयल आ जाएगा तब हम गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे करने के बाद हमें इसमें चावल ऐड करना है, जिसे हमने पहले से ही सोक करके रखा था। साथ में यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। और चावल ऐड करने के बाद आपको वेट करना है इसमें एक बॉयल आने का। और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा उसके बाद आपको टाइम देखकर सिर्फ 4 मिनट के लिए इसे बॉयल करना है। जैसे ही 4 मिनट होगा आपको गैस का फ्लेम बंद करना है और इसे तुरंत पानी में से स्ट्रेन कर देना है। अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए कुक करेंगे तो जो चावल है वो ज़्यादा पूरे कुक हो जाएंगे, और फिर जब वो बिरयानी में हम इसे दम पे रखेंगे तो ये उतने खिले खिले नहीं बनेंगे, ये टूट जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें बॉयल आ गया है। अब हम 4 मिनट तक के लिए वेट करेंगे। तो ये देखिए बॉयल आते हुए इसे 4 मिनट हो गया पकते हुए। तो यहाँ पर आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं इसे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया था तुरंत। अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले नीचे आपको तेल या फिर घी ऐड करना है, जिससे कि जो बिरयानी है वो नीचे चिपके ना। तो सबसे पहले जो हमने चावल कुक किया है उसकी आधी लेयर हम यहाँ पर लगा देंगे। आधा चावल आपको यहाँ पर पूरा इसमें डाल देना है अच्छे से। ये देखिए आप हल्के हाथ से इसे फैलाते हुए डाल दें। इसके बाद हमने जो चिकन को पहले से ही कुक करके रखा था वो चिकन यहाँ पे डाल देंगे। आपको आधा चिकन यहाँ पे पूरा डाल देना है मसालों के साथ। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा चिकन डाल दिया। और ये मेरे पास दूध और ऑरेंज फूड कलर है, मैंने मिक्स करके रखा है। इसे हम थोड़ा थोड़ा इसमें इस तरह से डाल देंगे, किनारे किनारे और बीच में भी। इसके बाद हमने जो स्टार्टिंग में ही 1/3 पार्ट जो फ्राइड अनियन था वो हटा के रखा था साइड में, वो यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब बिरयानी दम पे हम रखते हैं तो, पुदीने और धनिए की। इसके बाद अब जो चावल बचा हुआ है वो हम पूरा यहाँ पर लगा देंगे। पूरा आपको यहाँ पर डाल देना है। अच्छे से आप इसे फैलाते हुए डालें हर तरफ। ये देखिए इस तरह से पूरे चिकन को आपको चावल से अच्छे से कवर कर देना है। ये देखिए मैंने पूरा चावल यहाँ पर इसमें डाल दिया है। अब फिर से हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती, थोड़ा सा पुदीना पत्ती। इसके बाद इसमें डाल देंगे फ्राइड अनियन। और अब जो आधा चिकन बचा हुआ है मसालों के साथ वो यहाँ पर हम पूरा इसमें डाल देंगे। तो आप थोड़ी थोड़ी दूर पे इसे इस तरह से डाल दें। मसालों के साथ आपको पूरा चिकन यहाँ पे डाल देना है। अब फिर से यहाँ पर हम डाल देंगे दूध और फूड कलर का मिक्सचर। इसके बाद इसमें जाएगा देसी घी। तो आपको घी को इस तरह से किनारे पे डालना है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। तो 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से किनारे किनारे से आप डाल दें। और गैस पर मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। इसे हमें गर्म तवे के ऊपर रखना है। तो कवर करके अब हम इसे गर्म तवे के ऊपर रख देते हैं। और स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसे हाई फ्लेम पर रखना है। और 3 मिनट बाद आपको गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देना है। मीडियम फ्लेम पर लो टू मीडियम के बीच में हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ भी रख सकते हैं, जिससे कि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिरयानी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पूरे किचन में, पूरे घर में इसकी जो खुशबू है वो फैल गई है। और कैमरे में जो इसका स्टीम है वो परफेक्टली पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है। ये देखिए स्टीम भी इसमें काफ़ी अच्छे से बन गई है। और जो चावल का एक एक दाना है वो बिल्कुल खिला खिला है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है, आप देख सकते हैं।
तो आपको इस रेसिपी को ईद पे या फिर कभी भी जब भी आपका मन हो खाने का, आपको ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद आपको अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब इस गर्मा गर्म चिकन टिक्का बिरयानी को हम सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।